विफाक के बाद पंजाब के सियासी बहरान में शिद्दत, मुंतखब नुमाइंदों पर असम्बली के दरवाजे बंद, मरकजी गेट पर खारदार तारें लगा दी गयी। नई वजीर आला के इंतखाब के लिए इजलास आज ही बुलाने पर इसरार के बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा, मामलात आईनी तरीके से न चलाने का दावा, दोस्त मजारी का असम्बली हमले पर खिलाफ कानून कार्रवाई का इल्जाम। नए कायदे अबान के इंतखाब के लिए इजलास 16 अप्रैल को होगा, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का बयान। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया, हमजा शहबाज बरस पड़े, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। साद रफीक ने आज असम्बली इजलास हर हाल में कराने का मुतालबा कर दिया, किसी माई के लाल को पंजाब असम्बली गर्गमाल नहीं बनाने देंगे। सुनामी टोला और उसके हवारी इक्तदार जाता देखकर बौखला गए, पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा भी बरस पड़े। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद, पीटीआई में एक और ग्रुप बन गया, मजीद 12 से 15 अरकान नाराज, परवेज इलाही को वोट न देने पर मुशावरत शुरू, ऑपोजिशन की हिमायत के इशारे। दोस्त मजारी ने हमजा से मुलाकात की, ऑपोजिशन को प्यारे हो चुके थे, फयाजुल हसन चौहान के बाद। वजीर आला पंजाब के लिए काफी के चौधरी परवेज इलाही और नून लीग के हमजा शहबाज का 1-1 मुकाबला होगा। 371 के अवान में 186 अरकान की हिमायत दरकार, पीटीआई के 183, काफी के 10 अरकान मौजूद। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप ने परवेज इलाही को वोट न देने का ऐलान कर रखा है। पंजाब असम्बली के गुज़िश्ता इजलास में हंगामा और तोड़फोड़ हुई, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का लॉबी का दौरा, नुकसान का तखमीना लगाकर जल्द मरम्मत की हिदायत। पंजाब असम्बली का अमला डिप्टी स्पीकर का हुक्म नहीं मान रहा, लगता है आज भी वजीर आला का इलेक्शन नहीं हो सकेगा। वकील नून लीग की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत, आज बहुत अहम केस सुन रहे हैं, पंजाब का मामला हाई कोर्ट ले जा सकते हैं, चीफ जस्टिस का जवाब। कहां लिखा है तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं ली जा सकती, कहां लिखा है स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग नहीं दे सकता, अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसे अदालत पढ़ नहीं सकती। तहरीक इंसाफ की तरफ से बाबर अवान के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल, इमरान खान कमीशन बनाना चाहते हैं तो उन्हें मालूम नहीं कौन मुलविस है, अदालत का सवाल। वजीर आजम को जो मालूम है वो कहना नहीं चाहते, तफ्तीशी इदारों को काम करने दिया जाए, बाबर अवान का जवाब। स्पीकर की रूलिंग और आर्टिकल 69 पर बात करना चाहते हैं, वक्त कम है, बात को समझें। बदकिस्मती से अदालत पर ताखीर का इल्जाम लगाया जा रहा है, यकतरफा फैसला तो नहीं दे सकते। बरतानिया के आइन का हवाला देने पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आप बस हाँ या ना में जवाब दें, जस्टिस एजाजुल एहसन का मुकालमा, आप तो ना में जवाब दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह कहे, वाज़ेह कर दिया हम वो फैसला देंगे जो कौम के मुफाद में होगा, सबको मानना होगा। सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द फैसला, कौमी मुफाद की जरूरत, मुल्की निजाम मफलूज हो चुका, 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की सलामती, बका और मुल्की मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, मईशत की तबाही हुकूमत की असल साजिश करार दे दी। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और सहाफियों में तर्क कलामी, फवाद चौधरी ने सहाफियों पर पैसे लेने के इल्जाम लगा दिए, माफी मांगने तक कवरेज का बॉयकॉट। फराह खान पर वजीर आजम के लिए रिश्वत जमा करने के इल्जामात, नोटों से भरे संदूक खर्चे के लिए बनी गाला जाते थे, तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बड़ा दावा, खबरदार कर दिया इमरान खान 3 माह में इलेक्शन नहीं, जेल जाने की तैयारी करें। वजीर आजम इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास बनी गाला में तलब कर लिया, सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कानूनी माहिरीन को भी मदऊ किया गया।
मौलाना फजलुर रहमान ने मुत्तहदा अपोजिशन का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। MQM, जमहूरी वतन पार्टी और BAP भी शिरकत करेंगी। निगरान वजीर आजम की तकर्री समेत सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कोई गैर मुल्की खत नहीं था, इमरान खान ने जलसे में खाली कागज लहराया। मरियम नवाज का दावा, खत था तो कौम और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा। खत के असल किरदार सफीर साहब कहाँ हैं। खातून रहनुमा का सवाल, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम को आइन शिकन करार दे दिया। इमरान खान पर वजारत उज़्मा की कुर्सी से चिमटे रहने और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम। दफ्तर खारजा पर इल्जामात के सबूत हैं तो सामने लाएं, शाह महमूद कुरैशी का चैलेंज। मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा गया। अमेरिका से एहतजाज भी रिकॉर्ड पर है। असद मजीद की अमेरिका में बतौर सफीर मुद्दत पूरी हो चुकी थी और ब्रसेल्स में तैनाती का फैसला हो चुका था। साबिक वजीर खारजा का मौक़िफ़। सियासी खींचातानी में डॉलर को आजादी मिल गई। इंटरबैंक में मजीद 60 पैसे बढ़कर 186 रुपए की रिकॉर्ड सतह को छू गया। पाकिस्तान में मुआशी शरहनामों में कमी, महंगाई में इजाफे का खदशा, इक्तिसादी तरक्की की शरह 4% रहने की तवक्को है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बायस महंगाई बढ़ेगी। पिछले साल 8.5% के मुकाबले में शरह 11% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्कियाती बैंक की रिपोर्ट। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शोबा सेहत के 3 नए मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। नए इमरजेंसी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर बनने से 800 बिस्तरों का इजाफा होगा। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना वायरस से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। 24 घंटे के दौरान 148 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। गर्मियों के रोजों में लाहौरियों की नहर में डुबकी आम। जोलोमोड़ नहर पर बच्चों और बड़ों की टोलियां पहुंच गईं। नहर के पानी को लोड शेडिंग का तोड़ करार दे दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का बदला लेने में नाकाम। मेहमान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरू से शाहीनों का 163 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। बैट्समैन मेहमान टीम को बड़ा हदफ देने में नाकाम रहे। कप्तान बाबर आजम का एतराफ। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।